बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ड्यू टू एन इन्फिनिट शीट ऑफ चार्ज। ठीक है, हमने जो है जैसे हमने पहले पढ़ा एप्लीकेशंस ऑफ गाजीज़ लॉ, ठीक है, हम पढ़ रहे हैं तो हमने देखा कि गाजीज़ लॉ को हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करने के लिए जो है वो यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अब हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है वो ड्यू टू इन्फिनिट शीट ऑफ चार्ज फाइंड आउट करनी है। हमारे पास एक शीट ऑफ चार्ज है, ठीक है, जो कि इनफाइनाइट है उसकी लेंथ, और इसके ऊपर पूरी के ऊपर जो है वो पॉजिटिव चार्ज स्प्रेड हुआ है। ठीक है, ये इनफाइनाइट इसकी लेंथ है। ठीक है, अब हम जो है वो इनफाइनाइट शीट नहीं ले सकते थे, हमने उसका स्मॉल जो है वो पोर्शन ले लिया। ठीक है, अब हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इस जो है वो शीट पर जो है वो इसके स्मॉल पोर्शन ले लिया, वहाँ पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करनी है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करने के लिए हम इस पर जो है हम कहते हैं कि हमें इसके करीब मुझे इस पॉइंट पी पर जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करनी है। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करने के लिए हम गाजीज़ लॉ का यूज़ करेंगे, और गाजीज़ लॉ का जब हमने यूज़ करना था तो हमने पढ़ा था कि हमें जो है वो क्लोज सरफेस लेनी पड़ेगी। ठीक है, क्लोज सरफेस जिसे हम गाशियन सरफेस भी बोलते हैं, उसकी चॉइस क्या थी, हमने कहा कि गाशियन सरफेस हमने इस तरह लेनी है कि उसमें वो पॉइंट बी इनक्लोज हो जहाँ पे हमने इंटेंसिटी फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो इसे शीट के लिए हम गाशियन सरफेस लेंगे। तो ये हमारे पास जो इनफाइनाइट शीट थी, इसके लिए हमारे लिए जो क्लोज गाशियन सरफेस सबसे सूटेबल क्लोज गाशियन सरफेस थी वो इन दी फॉर्म ऑफ सिलेंडर थी। तो हमने इन दी फॉर्म ऑफ सिलेंडर जो है वो गाशियन सरफेस ले ली। ठीक है, और उसके एक एंड पे जो है वो पॉइंट पी इनक्लोज होता है। ठीक है, हम कहते हैं कि इसकी दूसरी साइड पे भी इसी तरह का एक पॉइंट पड़ा है, उसको हम नाम दे देते हैं पी प्राइम का। ठीक है, अब नेक्स्ट जो है ये हमारी शीट इनफाइनाइट है, इसके ऊपर चार्ज कैलकुलेट करने की बजाय हम क्या कहते हैं, हम कहते हैं कि चार्ज कैलकुलेट करना हमारे लिए थोड़ा डिफ़िकल्ट है, तो हम क्या लेते हैं, हम वहाँ पे चार्ज पर यूनिट एरिया, ठीक है, जो है वो कैलकुलेट करते हैं। उसे हम सिग्मा बोलते हैं या सरफेस चार्ज डेंसिटी भी बोलते हैं। ठीक है, क्या लेते हैं हम, चार्ज पर यूनिट एरिया हम लेते हैं, जिसे हम सिग्मा से डिनोट करते हैं, और उसे हम सरफेस चार्ज डेंसिटी भी कहते हैं। ठीक है, अब इस पर हम जो है वो गाजीज़ लॉ अप्लाई करेंगे। अब गाजीज़ लॉ हमारे पास क्लोज सरफेस आ गई, गाशियन सरफेस। हमारी इनफाइनाइट शीट के लिए सबसे सूटेबल गाशियन सरफेस क्या थी, इन दी फॉर्म ऑफ सिलेंडर थी। ठीक है, जिसका एक एंड जो है वो पॉइंट पी को इनक्लोज कर रहा है। ठीक है, अब हमारे पास जो है वो इस गाशियन सरफेस और ये पूरी चीज़ शीट के ऊपर जो है वो पॉजिटिव चार्ज स्प्रेड हुआ है। ठीक है, तो हमें पता है इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो क्या होगा, आउटवर्ड द शीट से जो है वो आउटवर्ड होगा दोनों साइडों पे। ठीक है, अब नेक्स्ट हम इस पर इस क्लोज सरफेस पर, जिसे हम गाशियन सरफेस कहते हैं, जो कि इन द फॉर्म ऑफ सिलेंडर है, इस पर हम गाजीज़ लॉ अप्लाई करते हैं। गाजीज़ लॉ क्या कहता है कि जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो इक्वल टू है 1/ε0 इंटू टोटल चार्ज। ठीक है, फ्लक्स इज इक्वल टू 1/ε0 इंटू टोटल चार्ज। और हमने कहा था हमने चार्ज को कैसे डिफाइन करना है, हमारे पास थी एक सरफेस चार्ज डेंसिटी जो कि इक्वल टू है सिग्मा इज इक्वल टू चार्ज पर यूनिट एरिया। ठीक है, यहाँ से फिर हमारे पास जो है वो टोटल चार्ज Q इज इक्वल टू आ जाएगा सिग्मा इंटू ए। ठीक है, इस वैल्यू को हमने जो है वो यहाँ Q की जगह पे पुट कर दिया, तो ये हमारे पास आ जाएगा 1/ε0 इंटू सिग्मा इंटू ए। अब ये जो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स है ये हम कैलकुलेट करें तो हमारे इस सिलेंडर की सर्फेसिस है, इसका ये एक एंड है फ्लैट एंड, ठीक है, दूसरी साइड पे एक एंड है, और ये इसकी दरमियान में कर्व सर्फेसिस है। हम इन तीनों के लिए जो है वो फ्लक्स कैलकुलेट करेंगे। एक को हम φ1, इसके लिए हम कहते हैं लेट इस एंड के लिए φ1 है, इस एंड के लिए φ2 है, और इसके लिए φ3 है। ठीक है, अब हम इस फ्लैट एंड की अगर बात करें तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है वो आउटवर्ड डायरेक्शन में है। ठीक है, इस एंड का अगर हम एरिया लें, ठीक है, और हमें पता है वेक्टर एरिया की डायरेक्शन क्या होती है, नॉर्मल टू दिस एंड। ठीक है, वो भी किस डायरेक्शन में है, वो भी आउटवर्ड डायरेक्शन में, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में है। ई और ए दोनों सेम डायरेक्शन में है, इनके दरमियान एंगल कितने डिग्री का होगा, 0 डिग्री का होगा। ठीक है, देन हमारा जो फॉर्मूला था ई डॉट ए फ्लक्स वाला, वो हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा, ई ए, क्योंकि नेक्स्ट हमारे पास कोस 0 डिग्री किसके इक्वल हो जाएगा, वो 1 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया ई ए। अब हम इससे अगर कर्व सरफेस की बात करें तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है वो आउटवर्ड डायरेक्शन में है, और इस कर्व सरफेस पर हमारा जो नॉर्मल है वो क्या होगा, अपवर्ड डायरेक्शन में। ठीक है, दोनों के दरमियान एंगल कितने डिग्री का बन रहा है, 90 डिग्री का।
ठीक है, एंगल 90 डिग्री का है, तो इस फॉर्मूले में जब हम 90 पुट करेंगे तो ई की वैल्यू यहाँ पे ये पूरा क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा। तो इस सरफेस के लिए फ्लक्स की वैल्यू हमारे पास क्या है, ज़ीरो है। ठीक है, सिमिलरली हमारे पास जो दूसरा एंड है, ठीक है, फ्लैट एंड, वहाँ पे फ्लक्स की वैल्यू हम इसी फॉर्मूले से कैलकुलेट करें। ठीक है, फ्लक्स की और वेक्टर एरिया की डायरेक्शन, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की और वेक्टर एरिया की डायरेक्शन सेम है, इनके दरमियान एंगल 0 डिग्री का होगा। ठीक है, 0 डिग्री का पुट करके हम यहाँ पे पुट करेंगे तो हमारे पास फ्लक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, ई ए आ जाएगी। ठीक है, इन दोनों को हमने प्लस किया तो हमारे पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स आ गया 2EA। ठीक है, इस वैल्यू को हम इस इक्वेशन में पुट करेंगे। ठीक है, ये आ जाएगा 2EA इज इक्वल टू 1/ε0 सिग्मा इंटू ए। ठीक है, ए को कट किया तो ये हमारे पास आ जाएगा E इज इक्वल टू सिग्मा ओवर 2ε0। ठीक है, अब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी है तो इसकी डायरेक्शन को हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे,